वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 9वां भाग है। इसके पिछले भाग यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है रासायनिक सेल या डेनियल सेल होता है और दूसरा सेल का नाम है सांद्रता सेल होता है। तो डेनियल सेल पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो डेनियल सेल क्या होता है और सांद्रता सेल क्या होता है, बस थोड़ा सा ही क्या है अंतर है। यह जो सेल बना हुआ है यह डेनियल सेल है। इसमें दो बीकर लगा हुआ है और दोनों बीकर में जो है सांद्रता जो है अलग अलग है। यहाँ जिंक सल्फेट है और यहाँ पे क्या है कॉपर सल्फेट है और दोनों इलेक्ट्रोड भी जो हैं अलग अलग हैं। तो इसका मतलब सांद्रता भी अलग है और इलेक्ट्रोड भी क्या हैं अलग अलग हैं। किस सेल में? डेनियल सेल में। लेकिन सांद्रता सेल में याद रखिएगा ये दोनों सांद्रता जो हैं अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो है यह इलेक्ट्रोड जो रहेंगे यह दोनों इलेक्ट्रोड समान होंगे। जैसे यहाँ जिंक का है तो यहाँ पर भी जिंक का रहेगा। अगर एक कॉपर का है यहाँ पर है तो दोनों कॉपर रहेगा, दोनों जिंक जिंक रहेगा। तो उस सेल को क्या कहेंगे? सांद्रता सेल कहते हैं। मतलब इसमें क्या सांद्रता सेल में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड समान होगा परंतु सांद्रता समान नहीं रहेगा। ऐसे सेल को क्या कहेंगे? सांद्रता सेल कहते हैं। तो डेनियल सेल और सांद्रता सेल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे परिभाषा को सांद्रता सेल का कि वे सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड, याद रखिए दोनों इलेक्ट्रोड क्या हों? समान हों परंतु उनकी सांद्रता समान न हो, ऐसे सेल को क्या कहेंगे? सांद्रता सेल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दोनों इलेक्ट्रोड, इसमें किस में बात कर रहे हैं? सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? समान होते हैं परंतु सांद्रता जो होते हैं समान नहीं होते हैं। ऐसे सेल को क्या कहेंगे? सांद्रता सेल कहते हैं। तो सांद्रता सेल की परिभाषा बहुत आसान था। अब हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे सांद्रता सेल के प्रकार। तो सांद्रता सेल याद रखिएगा, सांद्रता सेल दो प्रकार का होता है। सांद्रता सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सांद्रता सेल दो प्रकार का। तो सांद्रता सेल के प्रकार तो यहाँ लिखेंगे नीचे सांद्रता सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा और यहाँ पे जो है अपने कॉपी में जो है नोट भी करते चलिए। तो यहाँ सांद्रता सेल पहला क्या होता है प्रकार में? पहला लिख देंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम है विलयन सांद्रता सेल। क्या नाम है? विलयन सांद्रता सेल। पहला का नाम है विलयन सांद्रता सेल, विलयन सांद्रता सेल। और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। अब ये दोनों का परिभाषा को अब याद करेंगे और याद नहीं करिएगा, खाली बनाना भी सीखिए कैसे परिभाषा को बनाया जाता है। तो विलयन सांद्रता सेल की परिभाषा क्या है अब यहाँ सीखेंगे। विलयन सांद्रता सेल जब कहा जाएगा क्वेश्चन में तो समझिएगा इसमें इलेक्ट्रोड समान होगा। क्या कहेंगे? इसमें इलेक्ट्रोड क्या होगा? समान होगा। और यह इलेक्ट्रोड सांद्रता में क्या समान रहेगा? तो सांद्रता समान रहेगा। तो एक दूसरे का उल्टा यहाँ पर बोलना है। बस अगर विलयन सांद्रता सेल की परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल की भी परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो अब पहला समझेंगे विलयन सांद्रता सेल। विलयन सांद्रता सेल क्या होता है? परिभाषा बहुत आसान है।
तो यहाँ पे लिखा गया विलयन सांद्रता सेल। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि इसमें इलेक्ट्रोड क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा सेल जिनमें इलेक्ट्रोड समान हो, जिनमें क्या समान हो, इलेक्ट्रोड समान हो, किंतु वैद्युत अपघट्य के सांद्रता समान न हो ऐसे सेल को विलयन सांद्रता सेल कहते हैं। ऐसे सेल को क्या कहेंगे, विलयन सांद्रता सेल कहते हैं। कितना आसान है। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड समान हो, किंतु वैद्युत अपघट्य के सांद्रता समान न हो, ऐसे सेल को विलयन सांद्रता सेल कहते हैं। तो सांद्रता सेल का भी परिभाषा ऐसे ही था, तो यह विलयन सांद्रता सेल का भी परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। अब इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल क्या होता है, तो अब इसमें जो परिभाषा देखेंगे, ऊपर जो परिभाषा लिखा गया है, थोड़ा सा इस परिभाषा में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो क्या लिखेंगे, ऐसा सेल जिनमें सांद्रता समान हो, क्या हो, जिनमें सांद्रता क्या हो, समान हो, सांद्रता समान हो, किंतु इलेक्ट्रोड समान न हो, इलेक्ट्रोड क्या हो, समान न हो, इलेक्ट्रोड समान न हो, ऐसे सेल को इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहते हैं। ऐसे सेल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहते हैं, सांद्रता सेल कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ रहा होगा आप लोग को, सांद्रता सेल कहते हैं। तो यह विलयन सांद्रता सेल और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में अंतर क्या है, तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोड समान होते हैं, और इसमें क्या समान होते हैं, तो सांद्रता समान होते हैं। इसमें जो है सांद्रता समान नहीं होते हैं, तो इसमें क्या है, सांद्रता क्या होते हैं, इसमें ध्यान देंगे, इसमें सांद्रता क्या होते हैं, समान होते हैं। बस थोड़ा सा इस परिभाषा और इस परिभाषा में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो इस परिभाषा को जो अपने कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणी सेल क्या होता है, उत्क्रमणी सेल, और पढ़ेंगे अनुत्क्रमणी सेल क्या होता है। तो बहुत आसान इसका भी परिभाषा है। अगर उत्क्रमणी सेल का परिभाषा आपको याद हो गया, तो अनुत्क्रमणी सेल का भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो उत्क्रमणी सेल क्या होता है, तो इसका सूत्र होगा, यदि किसी सेल को उसके विद्युतवाहक बल से अधिक विद्युतवाहक बल से जब जोड़ा जाता है, तो अभिक्रिया जो होता है विपरीत दिशा में क्या होने लगती हैं,
होने लगती हैं, ऐसे सेल को क्या कहेंगे? उत्क्रमणी सेल कहते हैं। जब अधिक विद्युत वाहक बल से इसको जब जोड़ देते हैं तो अभिक्रिया जो होता है किस दिशा से होने लगता है? विपरीत दिशा से होने लगता है। ऐसे सेल को उत्क्रमणी सेल कहते हैं। तो अब इसका यहाँ परिभाषा को लिखेंगे। यदि किसी सेल को उसके विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। स्रोत से क्या करेंगे? जोड़ने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती हैं। अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती हैं। विपरीत दिशा में होने लगती हैं। ऐसे सेल को उत्क्रमणी सेल कहते हैं। ऐसे सेल को क्या कहेंगे? उत्क्रमणी सेल कहते हैं। तो परिभाषा उत्क्रमणी सेल का भी समझ में आ गया होगा कि यदि किसी सेल को, ध्यान, यदि किसी सेल को उसके विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से क्या कर दिया जाए? जोड़ने पर अभिक्रिया किस दिशा में होने लगती हैं? विपरीत दिशा में होने लगती हैं। ऐसे सेल को उत्क्रमणी सेल कहते हैं। अब उत्क्रमणी सेल का उदाहरण कौन सा है? माने उत्क्रमणी सेल किस सेल में घटना घटती है? तो याद रखिएगा, जैसे डेनियल सेल होता है। क्या होता है? जैसे डेनियल सेल है, तो यह डेनियल सेल में यह क्रिया होता है, डेनियल सेल। तो उदाहरण भी आप लोग याद रख लीजिएगा, डेनियल सेल में ऐसे घटना होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणी सेल क्या है। तो यहाँ पे उत्क्रमणी के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? अनुत्क्रमणी सेल। तो उत्तर जो है सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देख लीजिए, थोड़ा सा उत्तर को समझ लीजिए कि यदि किसी सेल को उसके विद्युत वाहक बल से क्या करेंगे? अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जब जोड़ते हैं तो अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। और इसमें लिखेंगे, अनुत्क्रमणी में लिखेंगे कि अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे सेल को अनुत्क्रमणी सेल कहते हैं। तो यह परिभाषा और यह जो परिभाषा नीचे लिखा जाएगा सेम रहेगा, बस यहीं पर क्या होगा? परिभाषा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे अनुत्क्रमणी सेल। अनुत्क्रमणी सेल। तो परिभाषा कैसे बनाया जाएगा? आप चाहे परिभाषा को बना भी सकते हैं। तो लिखेंगे, यदि किसी सेल को उसके विद्युत वाहक बल
वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से अधिक अधिक विद्युत वाहक बल से, अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से, स्रोत से जोड़ने पर अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे सेल को अनुत्क्रमणी सेल कहते हैं। अनुत्क्रमणी सेल कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है। उत्क्रमणी सेल और अनुत्क्रमणी सेल में क्या अंतर है, तो देख लिए कि परिभाषा में क्या अंतर होगा, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर अभिक्रिया क्या लिखा गया है, विपरीत दिशा। देखिए यहाँ लिखा गया अभिक्रिया किस दिशा में, विपरीत दिशा, और यहाँ अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों का परिभाषा सेम है, तो दोनों परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जहाँ थोड़ा सा अंतर है उस पर थोड़ा सा ध्यान आप लोग देते रहिए। परिभाषा आपको क्या होगा, याद होता चलेगा। अब इसका जैसे क्या है, मैंने यह जो है अनुत्क्रमणी सेल किस सेल में घटना घटती है, तो याद रखेंगे जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। तो समझ में आ गया होगा कि उत्क्रमणी सेल और अनुत्क्रमणी सेल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल, ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऐसा सेल जो किसका, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, ईंधन सेल कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, ईंधन सेल कहलाता है। कितना आसान परिभाषा इसका भी है। ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उत्पादन करता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल एक प्रकार का जो है गैल्वेनी सेल होता है। याद रखेंगे ईंधन सेल जो होता है कौन सेल होता है, गैल्वेनी सेल होता है। तो यहाँ लिख देंगे ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनी सेल होता है। गैल्वेनी सेल होता है। और ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वह 70% होती है। याद रखेंगे ईंधन सेल की जो दक्षता, यहाँ लिखेंगे ईंधन सेल की दक्षता, ईंधन सेल की दक्षता
70% होती हैं। यहाँ लिख सकते हैं 70% होती हैं। और ईंधन सेल गैस से जैसे आपका हाइड्रोजन है और मीथेन आदि के दहन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जो ईंधन सेल होते हैं तो लिखेंगे इनमें ईंधन गैसों जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन, CH4 का मतलब मीथेन आदि के दहन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ईंधन सेल भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उत्पादन करता है, ईंधन सेल कहलाता है। और ईंधन सेल जो होता है एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है। ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है, तो 70% होता है। ईंधन सेल गैसों जैसे क्या है, हाइड्रोजन और क्या है, मीथेन आदि दहन द्वारा ऊर्जा क्या करता है, प्राप्त किया जाता है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेल के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। तो कल के वीडियो आप लोग प्रतिदिन देखिए और अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स को भी बनाते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, एक नोट्स भी बन जाएगा और एक अच्छे से क्या होगा, आपको तैयारी भी हो जाएगा। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।